नमस्ते साथियों। सो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा भी फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संभाग, और मध्य प्रदेश के संभागों के अंतर्गत आज ये मध्य प्रदेश के पहला संभाग है जिसका नाम क्या है, जबलपुर संभाग। ठीक है, अपन एक एक संभाग करके पढ़ेंगे। इससे अच्छा आप 52 जिलों पढ़ लेंगे इसी के साथ में, क्योंकि अपन एक संभाग जैसे कि संभाग पूरे 52 जिले और 10 संभागों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अपन 52 जिलों के बारे में जब जानकारी इकट्ठा कर लेंगे तो अपने पास काफ़ी मटेरियल हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जबलपुर संभाग। ठीक है, जबलपुर संभाग के अंतर्गत मुख्य रूप से आठ जिले आते हैं। कितने आते हैं? 8 जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है जबलपुर खुद। ठीक है, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। कौन कौन से? बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, कटनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और जबलपुर। ये 8 जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अगर आपसे पूछा जाए कि जब निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संभाग कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन है, तो जबलपुर संभाग है। ठीक है, जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है तथा इसका जो मुख्यालय है, जबलपुर संभाग का जो मुख्यालय वो कहाँ पड़ता है, तो जबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? जबलपुर जिले में इसका मुख्यालय, इसीलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, तो जबलपुर संभाग नाम दिया जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। बस इसके जिले याद रखिए कौन कौन से जिले। इनसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से फला जिला या कौन सा जिला कौन से संभाग में पड़ता है। ठीक है, कौन से संभाग का हिस्सा है। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन जिले हैं? जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। ठीक है, 8 जिले आते हैं। अब आइए अपन सबसे पहला जिला उठाते हैं, जबलपुर जिला। ठीक है, अब इसमें से एक एक जिले को पढ़ेंगे। जबलपुर जिले को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जबलपुर जिले को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, जबलपुर को प्राचीन काल में त्रिपुरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? त्रिपुरी भी इसका नाम था जबलपुर जिले का। जब इस पर हयई वंश का, कौन सा? हयई वंश का शासन था। जब इसे क्या कहा जाता था, तो त्रिपुरी कहा जाता था जबलपुर को। ठीक है, जाबाली ऋषि, कौन से? जाबाली ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? जाबालीपुरम रखा गया। कौन क्या रखा गया? जाबालीपुरम। जाबाली ऋषि के नाम पर जबलपुर का नाम क्या रख दिया गया? जाबालीपुरम रख दिया गया। जो आगे चलकर ही, मतलब ये जाबालीपुरम ही आगे चलकर क्या कहलाया? जबलपुर कहलाया। ठीक है, यानी कि यही नाम आगे चलकर क्या हो गया? जबलपुर हो गया। ठीक है, तो किसके नाम पर रखा गया है? जाबाली ऋषि के नाम पर इसका नाम जाबालीपुरम रखा गया, जो आगे चलकर क्या हो गया? जबलपुर में कन्वर्ट हो गया, जबलपुर कहलाने लगा। प्राचीन काल में इसे महाकौशल क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन काल में इसे क्या नाम से जाना जाता था, तो महाकौशल नाम से भी ये क्षेत्र जाना जाता रहा है, महाकौशल। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, हाईकोर्ट, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में जबलपुर में ही की गई है। कहाँ की गई है? 1956 में जबलपुर में ही की गई है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कहाँ की गई है? जबलपुर। 1956 में जबलपुर में ही अपना हाईकोर्ट स्थित है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो जबलपुर का क्षेत्रफल है 5211 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5211 वर्ग किलोमीटर, जिसमें जनसंख्या कितनी है इसकी? तो 24,60,714। कितनी है जनसंख्या? 24,60,714 इसकी जनसंख्या है। जबकि जनसंख्या घनत्व कितना पाया जाता है, तो यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में तो 473। कितना है? 473। लिंग अनुपात कितना है? तो 929 प्रति 1000। पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर? 929। तो जबलपुर का लिंग अनुपात कितना है? तो 929 है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 473 है। जनसंख्या कितनी है? तो 24,60,714 है। जबकि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 5211 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, इसके बाद आते हैं साक्षरता दर कितनी है जबलपुर की। तो जबलपुर की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक है। कितनी है?
2011 की जनगणना के अनुसार जबलपुर की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, कितनी है? तो वो है 81.1%। कितनी है? 81.1%। जिसमें तहसीलें कितनी है? तो इसमें तहसीलों की संख्या है 6। इसमें कितनी तहसील है? तो 6 तहसीलें। और तहसीलों से कई बार क्वेश्चन आया है, तहसीलों से कई बार क्वेश्चन आया है। आपको कोई भी तहसील दे देगा या निम्नलिखित में से कौन से जिले की ये तहसील है या निम्नलिखित में से है या नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन बना के देते हैं। ठीक है, तो तहसीलें कौन कौन सी है? जबलपुर, कुंडम, सिहोरा, माजुली पाटन। कौन सी? माझोली पाटन, शाहपुरा, पश्चिमी नगर। कौन सा? पश्चिमी नगर। कौन कौन से होगा? तो तहसीलें कौन कौन सी है? तो जबलपुर, कुंडम, सिहोरा, माझोली पाटन, शाहपुरा और पश्चिमी नगर। ये इसकी 6 प्रमुख तहसीलें हैं। ठीक है, इसमें आते हैं प्रमुख आकर्षण यानी कि पर्यटन स्थल कौन कौन से है जबलपुर में। तो जबलपुर में पर्यटन स्थल में मदन महल। कौन सा? मदन महल, भेड़ाघाट, नर्मदा नदी निकलती है तो भेड़ाघाट जलप्रपात बनाती है यहाँ पर, भेड़ाघाट। रानी दुर्गावती संग्रहालय। कौन सा? रानी दुर्गावती संग्रहालय। तिलवाड़ा घाट। कौन सा? तिलवाड़ा घाट। 64 योगिनी माता मंदिर का कौन सा है? यहाँ पर 64 योगिनी माता मंदिर स्थित है। इसके अलावा विष्णु वारा मंदिर। कौन सा? विष्णु वारा मंदिर भी स्थित है। तो कौन कौन से होगा? मदन महल, भेड़ाघाट, रानी दुर्गावती संग्रहालय, तिलवाड़ा घाट, 64 योगिनी माता मंदिर, विष्णु वारा मंदिर आदि क्या है यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ घाट है। क्या है? नदी किनारे जो घाट रहते हैं ना, घाट बनाए जाते हैं ना, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? घाट कहते हैं। जो स्थान होते हैं जहाँ पर नहाना धोना होता है, कुछ भी। ठीक है ना, तो नहाने का काम किया जाता है। ठीक है, कुछ भी करते हैं अपन। तो जबलपुर के प्रमुख घाट है जबलपुर के घाट है किस नदी के तट पर? तो नर्मदा नदी के तट पर। इसमें से कौन कौन से हैं? तो भेड़ाघाट जलप्रपात बनाती है वहाँ पे, तिलवाड़ा घाट। कौन सा? तिलवाड़ा, जलहरी घाट, ग्वारी घाट, खारी घाट, अजयपुरी गोस्वामी लमेटा घाट। कौन सा? भेड़ाघाट, तिलवाड़ा घाट, जलहरी घाट, ग्वारी घाट, खारी घाट, अजयपुरी गोस्वामी लमेटा घाट। इसके अलावा ब्राह्मण घाट, गोपालपुर घाट। ये कौन से हो गए? प्रमुख घाट हो गए। कहाँ पे? जबलपुर में स्थित प्रमुख घाट नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन तिलवाड़ा घाट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तिलवाड़ा घाट, यहाँ पर क्या किया गया था? तिलवाड़ा घाट पर ही महात्मा गांधी की जो अस्थियां होती है ना, अपन नहीं सलाते क्या, जब अपने कोई भी परिवार में जो खत्म हो जाता है अपन उनसे बड़े दादाजी वगैरह, जब अपन तो उनकी अस्थियों को पानी में सराहने नहीं जाते कि हिंदू धर्म में ये प्रथा है। ठीक है ना, तो अस्थियां यहाँ पर क्या हुई थी? तिलवाड़ा घाट पर ही महात्मा गांधी की अस्थियों को नर्मदा नदी में विसर्जन किया गया था। ठीक है, तो तिलवाड़ा घाट पर ही महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। तो कौन से घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था नर्मदा नदी में? तो तिलवाड़ा घाट पर किया गया था। ठीक है, इसके अलावा त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन। कौन सा? त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939। कौन सा? त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में तिलवाड़ा घाट पर ही हुआ था। ये जो अधिवेशन हुआ था यानी बैठक कांग्रेस की, तो ये जो बैठक हुई थी या अधिवेशन हुआ था 1939 में, वो कौन से घाट पर हुआ था? तो तिलवाड़ा जबलपुर में ही हुआ था। कौन सा? तिलवाड़ा जबलपुर में ही हुआ था। यहीं पर ही एक माला देवी मंदिर। कौन सा? माला देवी मंदिर एवं पीजन हरिजैन। कौन सा? पीजन हरिजैन मंदिर भी स्थित है। कौन से? तिलवाड़ा घाट पर ही कौन कौन से मंदिर स्थित है? तो माला देवी मंदिर एवं पीजन हरि जैन मंदिर भी तिलवाड़ा घाट पर ही स्थित है। ठीक है, ये थे तिलवाड़ा घाट से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। इसके आगे जानते हैं। तो जबलपुर के कौन से? जबलपुर के तीवर। कौन से? जबलपुर के तीवर को प्राचीन राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जबलपुर के जो तीवर है, तीवर को क्या कहा जाता है? जबलपुर की प्राचीन राजधानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो तीवर को प्राचीन राजधानी कहा जाता है जबलपुर की। ठीक है, कहा जाता है। त्रिपुरी। कौन सा? त्रिपुरी सुंदरी देवी माँ। कौन सा? त्रिपुरी सुंदरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर तीवर में ही स्थित है। कौन सा है? त्रिपुरी सुंदरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? त्रिपुरी सुंदरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर तो तीवर जबलपुर में ही स्थित है। कौन सा? तीवर जबलपुर में ही स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जबलपुर के टिगवा। कौन से? जबलपुर के टिगवा में गुप्तकालीन विष्णु मंदिर स्थित है। कौन सा है? जबलपुर के टिगवा में
गुप्तकालीन यानी कि गुप्त राजाओं के गुप्त काल का मंदिर है ये, ठीक है। तो गुप्तकालीन विष्णु मंदिर स्थित है, कहाँ पे है? जबलपुर के टिगवा में स्थित है। जबलपुर के रूपनाथ में अशोक के शिलालेख स्थित है। अशोक के शिलालेख, अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए या खुद धर्म के प्रचार के लिए काफी ज्यादा शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख ये काफी ज्यादा खुदवाए, यानी कि ठीक लिखवाए, खुदवाए थे उन्होंने। तो रूपनाथ में क्या है? अशोक के एक शिलालेख यानी कि शिला यानी कि चट्टान, बड़ी सी चट्टान पर उसके लेख लिखे हुए हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अपन शिलालेख कहते हैं। तो जबलपुर के रूपनाथ में अशोक के शिलालेख मौजूद है। कौन से? अशोक के शिलालेख मौजूद है। कहाँ पे है? तो जबलपुर के रूपनाथ में ये स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जबलपुर के सिहोरा में, कौन से? जबलपुर के सिहोरा में विष्णुवारा मंदिर, कौन से जो मैंने बताया था ना विष्णुवारा मंदिर, कहाँ पे है? तो ये जबलपुर के सिहोरा में स्थित है। कहाँ पे? जबलपुर के सिहोरा में स्थित है, विष्णुवारा मंदिर स्थित है। कौन सा? विष्णुवारा मंदिर, जो कि प्रमुख पर्यटन स्थल में भी आया था, स्थित है। कहाँ पे है? तो सिहोरा में स्थित है। जबलपुर के बरेला में, कौन से? जबलपुर के बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि भी स्थित है। कौन सी है? रानी दुर्गावती की। तो जबलपुर के बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि भी स्थित है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ होता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ होता है? तो जबलपुर जिले में ही होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ स्थित होता है? तो मतलब कहाँ होता है? तो जबलपुर जिले में ही होता है। और यहाँ पर महान संत गुरु नानक देव भी जबलपुर जिले में पधारे थे। कहाँ पे? गुरु नानक देव, जो कि सिखों के गुरु थे, ठीक है ना। तो महान संत गुरु नानक देव भी कहाँ पधारे थे? तो अपने जबलपुर जिले में पधारे थे, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, जबलपुर संभाग के 8 जिले पड़ते हैं। कौन कौन से? जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। मुख्यालय कहाँ पे इसका? जबलपुर में है। जबलपुर जिला मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। जबलपुर को पूर्व में यानी कि प्राचीन काल में त्रिपुरी भी कहा जाता था, जब इस पर अय्यई वंश का शासन था। किसका? अय्यई वंश का शासन था। जावाली ऋषि के नाम पर इसका नाम जावालीपुरम पड़ा, जो आगे चलकर जबलपुर हो गया, ठीक है। यह महाकौशल क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता रहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में जबलपुर में ही की गई थी। इसीलिए जबलपुर को न्यायिक राजधानी बनाने की मांग उठती रहती है। कभी आपने सुना होगा कि जबलपुर को न्यायिक राजधानी बनाया जाए, जैसे कि न्यायिक राजधानी यानी कि न्याय की, ठीक है ना। तो क्योंकि हाईकोर्ट यहाँ स्थित है, तो इसे क्या कहते हैं कि जबलपुर के जो क्षेत्रवासी हैं, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उस साइड के, वो क्या कहते हैं, इसी की न्यायिक राजधानी बनाया जाए, ठीक है ना। आजकल प्रचलित बहुत सी चीजें बनाए रहे हैं, जैसे तमिलनाडु, इन्होंने आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु को इनसे एक राज्य जगह जिसने 3 राजधानियां स्थापित कर दी अपनी, आंध्र प्रदेश के साथ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश में मांग उठती रहती है कि जबलपुर को न्यायिक राजधानी घोषित किया जाए, ठीक है। इसके क्षेत्रफल कितना है? तो 5211 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 24,60,714 है। जनसंख्या घनत्व 473, लिंग अनुपात 929 पर 1000 पुरुष, ठीक है। साक्षरता 81.1%। तहसीलें, इनमें से तहसीलें याद रखनी है मुख्य रूप से, ठीक है। तहसीलें कौन कौन सी? जबलपुर, कुंडम, सिहोरा, माजोली, पाटन, शाहपुरा और पश्चिमी नगर, ठीक है। प्रमुख आकर्षण केंद्र कौन से है? तो मदन महल, भेड़ा घाट, रानी दुर्गावती संग्रहालय, तिलवाड़ा घाट, 64 योगिनी माता मंदिर और विष्णुवारा मंदिर। जबलपुर के घाट कौन कौन से है? तो भेड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट, चिलहरी घाट, ग्वारी घाट, खारी घाट, अजयपुरी, गोस्वामी लमेटा घाट, ब्राह्मण घाट और गोपालपुर घाट, ठीक है। त्रिपुरी। इसके अलावा तिलवाड़ा घाट, यहीं पर ही क्या किया गया था? तिलवाड़ा घाट पर ही महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन नर्मदा नदी में किया गया था। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में तिलवाड़ा घाट पर ही हुआ था। माता माला देवी मंदिर एवं पीजन हरि जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो तिलवाड़ा घाट जबलपुर में ही स्थित है। जबलपुर के तीवर को प्राचीन राजधानी कहा जाता था। जबलपुर के तीवर को जबलपुर की प्राचीन राजधानी कहा जाता था। त्रिपुरी सुंदरी देवी माँ, कौन सा? त्रिपुरी सुंदरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर तीवर में ही स्थित, तीवर जबलपुर में ही स्थित है। जबलपुर के टेगमा में गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। जबलपुर के रूपनाथ में अशोक के शिलालेख स्थित है। जबलपुर के सिहोरा में विष्णुवारा मंदिर स्थित है। कौन सा? विष्णुवारा मंदिर स्थित है। जबलपुर के बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ स्थित हो, कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जबलपुर जिले में किया जाता है। यहाँ पर महान संत गुरु नानक देव भी जबलपुर आए हुए थे, ठीक है। तो ये थी
आज की क्लास कैसी लगी, इसका एक वीडियो और आएगा, ठीक है ना। जबलपुर ज़िले पे काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो आपको फैक्ट रटने की ज़रूरत पड़ेगी, पढ़ना ही पड़ेगा बहुत, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।